क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास ऐसी मशीन हो जो आपको समय में पीछे ले जा सकती है या फिर भविष्य की झलक दिखा सकती है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? शायद इतिहास के पन्नों में, जहाँ चाणक्य, अशोक और अकबर अपनी सभ्यताओं का निर्माण कर रहे थे, या फिर हजारों साल आगे जहाँ इंसान शायद मंगल ग्रह पर अपनी नई सभ्यता बसा चुका होगा। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल का विचार इंसान के लिए हमेशा से एक जादू के जैसा रहा है। हमारी पुरानी कथाओं में समय यात्रा के कई प्रसंग मिलते हैं। महाभारत में जब संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल सुनाया तो यह साधारण आंखों से नहीं था। यह एक रहस्यमय दृष्टि थी जो समय और दूरी की सीमाओं से परे थी। रामायण में भी ऋषि मुनि भविष्य के बारे में जानते थे। यह सब कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि समय यात्रा का विचार उतना नया नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया में इस कल्पना को सबसे पहले आकार दिया मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने। साल 1895 में उन्होंने द टाइम मशीन नामक किताब लिखी। इस किताब ने दुनिया की सोच ही बदल दी। लोग सपने देखने लगे कि एक दिन ऐसी मशीन बनेगी जिसमें बैठकर वे समय के किसी भी हिस्से में जा सकेंगे, और तब ये ख्वाब विज्ञान, दर्शन और साहित्य हर जगह चर्चा का विषय बन गया था। विज्ञान की दुनिया में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो टाइम ट्रैवल का सपना और भी गहरा हो गया। उन्होंने कहा कि समय और स्थान अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि ये दोनों एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं, और अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाए तो समय की रफ्तार बदल सकती है। यह सोचिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति से यात्रा करे और वापस लौट कर आए तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ घंटे ही बीते हो, लेकिन धरती पर 100 साल गुजर चुके होंगे। इसे ही वैज्ञानिक टाइम डायलेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में टाइम मशीन बन पाना संभव है? आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन वैज्ञानिक लगातार वार्म होल्स, ब्लैक होल्स और क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे शॉर्टकट मौजूद हो सकते हैं जो हमें समय की सीमाओं से बाहर ले जाए। अगर हम स्पेस टाइम में एक सुरंग बना ले तो संभव है हम भविष्य या अतीत की यात्रा कर सके। लेकिन इसके साथ कई खतरनाक सवाल भी जुड़े हैं, जैसे अगर कोई इंसान अतीत में जाकर अपने ही दादा को कुछ होने से रोक दे तो क्या वह खुद जन्म लेगा? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, और यह पहेली आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती है। सोचिए, अगर टाइम मशीन सचमुच बन जाए तो क्या होगा? इतिहासकार अतीत की सभ्यताओं को अपनी आंखों से देख पाएंगे। वैज्ञानिक भविष्य की बीमारियों का इलाज पहले से ही खोज लेंगे। इंसान अपनी गलतियों से बच सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह मशीन विनाश का कारण भी बन सकती है। अगर कोई भविष्य में जाकर युद्ध की तैयारी कर ले, बम धमाके का प्लान कर ले, तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि टाइम मशीन मानवता के लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। फिल्मों और कहानियों ने इस विषय को और लोकप्रिय बना दिया। हॉलीवुड की बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्मों ने टाइम ट्रैवल की कल्पनाओं को जीवंत बना दिया। भारत में भी कई फिल्में और धारावाहिकों में टाइम मशीन का जिक्र हुआ। इन कहानियों ने लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब अब भी हकीकत में बदल पाएगा? अगर हम भारतीय दर्शन की ओर देखें तो वेदांत कहता है कि समय एक चक्र है। भूत, वर्तमान और भविष्य ये सब एक साथ मौजूद है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हो सकता है कि टाइम मशीन कोई मशीन न होकर हमारे भीतर ही छिपी शक्ति हो। ध्यान और साधना के जरिए ऋषि मुनि समय की सीमाओं को पार कर पाते थे। तो क्या असली टाइम मशीन हमारी चेतना है? आखिर में यही कहा जा सकता है कि टाइम मशीन आज भी इंसान के सपनों की सबसे रहस्यमयी खोज है। विज्ञान की रफ्तार देखकर लगता है कि आने वाले 100-200 सालों में शायद हम इस सपने को हकीकत में बदल दें। लेकिन तब सवाल उठता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कैसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर यह हमारी बर्बादी का कारण बन जाएगी? तो दोस्तों, अगर आपके पास सचमुच टाइम मशीन होती तो आप सबसे पहले कहाँ जाते? अतीत में अपने इतिहास को देखने या भविष्य में अपनी तकदीर जानने?